Good morning, students. In last video, we discussed about sources of income of municipal corporations and what are the functions of these municipal corporations. So इस चैप्टर के लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे जो भी ग्रीवियंसेस है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू हम एड्रेस कर सकते हैं और हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वार्ड काउंसिलर्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स जो वर्क करते हैं, इवन डिप्टी मेयर एंड मेयर. Sometimes what happened, the amenities provided do not satisfy the people. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिविक एमिनिटीज़ के बारे में, जिसका मतलब था ऑल द बेसिक एमिनिटीज़ लाइक सैनिटेशन, वाटर, रोड, स्ट्रीट लाइट्स, वाट एवर जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम हमने दिया था सिविक एमिनिटीज़. So here the book is saying that sometimes the amenities provided do not satisfy the people. कई बार ऐसा होता है कि जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. देयर कैन बी अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिक पावर. हो सकता है कि बिजली नहीं आ रही हो या सप्लाई ऑफ वाटर में कमी हो जाए. पीपल ऑल्सो गेट एंग्री ओवर द राइज इन ट्रांसपोर्ट फेयर्स और लैक ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सर्विसेज. कई बार देखा गया सिटीज़ में कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया जाता, जिससे सड़कों पे ही कूड़ा कचरा देखने को मिलता है. इससे लोगों में गुस्सा हो सकता है. या फिर जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, जहाँ जो सिटीज़ में जो ट्रांसपोर्ट है उसका जो फेयर, जो भाड़ा जब बढ़ता है तो लोगों में डिससेटिस्फैक्शन होता है, पीपल उसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. तो अगर ऐसे ग्रीवियंसेस हो जाए, ग्रीवियंसेस का मतलब अगर आपको कोई ऐसा दुख हो रहा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं, कैसे आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आप बता सकते हैं. तो एज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री का डिफिनेशन ही है कि कंट्री, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है कि इट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. मतलब लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा. मतलब जो रूलर्स होते हैं, जो हमारे लिए वर्क करते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं. और इलेक्शन में कौन जाता है, अगेन पीपल जाते हैं. किस पे रूल किया करते हैं वो लोग, हम पे रूल करते हैं. इसलिए कहा गया कि डेमोक्रेसी कैसा है, डेमोक्रेसी में लोगों का रूल होता है. मतलब जो जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो रूल करते हैं हम पे. सो वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम्स. तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो हम अपने रूलर्स के पास या उनके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही है, हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं. लेकिन प्रोटेस्ट कैसे करना है, इन अ पीसफुल मैनर, हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी है. इंडिया में डेमोक्रेसी में आप चाहो प्रोटेस्ट कर सकते हो. आपने देखा होगा कई बार बच्चे, बड़े लोग भी बैनर्स लगा के चलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. हाँ, जब तक वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अच्छी बात है, मतलब वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपने देखा होगा रैलीज, धरना का नाम सुना होगा, स्ट्राइक होती है, हंगर स्ट्राइक होती है. लोग कहते हैं कि फास्ट अनडू डेथ, मतलब जब तक आमरण अनशन करते हैं, मतलब अगर जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर उनकी डेथ भी हो गई तो कोई बात नहीं. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज है जिससे लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. तो ये जो अनहैप्पीनेस है इसको रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको रजिस्टर नहीं करें, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमें शहर की गवर्नमेंट हो, या हमारी कंट्री की हो या स्टेट की हो, अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं तो उसे कैसे सुधार पाएंगे. या कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास सब कुछ अवेलेबल है लेकिन गवर्नमेंट तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता. या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है. तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को पहुंचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. क्योंकि इसमें जब आप अपनी अनहैप्पीनेस को एक्सप्रेस करेंगे तो ये न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन जाएगी लोकल अथॉरिटीज़ तक. क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स सिटी के अंदर है तो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहले जाएगी. वो क्या करेंगे, दे विल टेक नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशन. तब वो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे.
बिकॉज उनको पता है दे विल नॉट बी इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस आफ्टर 5 years। पता है ना कि इंडिया में हर एक 5 साल के बाद हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को हम 5 सालों पे इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट अगर हमारे लिए वर्क नहीं करती है तो इलेक्शन के टाइम पे हमारे मन में रहेगा नहीं ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, इन लोगों ने काम नहीं किया, सो इन्हें हमें दोबारा इलेक्ट नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल कौन है? पीपल। पीपल ही लोगों को चुनते हैं जो उनके लिए वर्क करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और अगर ये वो अच्छे से वर्क ना करे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में जो हर एक 5 सालों के बाद होता है उसमें हम उनको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इलेक्ट अदर लीडर्स और वी कैन ऑल्सो इलेक्ट अदर गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा वो अच्छे से काम कर सकते हैं। ये जो डर होता है कि हमें इलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसकी वजह से डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क करती है और गवर्नमेंट हमारी बातों को सुनती है। उन्हें पता है इफ़ द पब्लिक इज़ अनहैप्पी दे आर नॉट गोइंग टू बी इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर को देखो, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर। यू कैन सी दैट आपने कई बार स्कूल आते वक्त आपने देखा होगा सुबह सुबह जो हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्क करने वाले बहुत सारे ऐसे स्टाफ होते हैं जो शहर की साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। ये जो म्यूनिसिपल वर्कर्स होते हैं इनको आपने देखा होगा सुबह सुबह सड़कों को साफ़ करते हुए, जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली ले जाते हुए कहीं दूसरी जगह शहर से दूर डिस्पोज करते हुए। सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्लीनलीनेस ऑन रोड्स? कौन इंपॉर्टेंट है? यस, योर आंसर इज़ राइट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये सबको पता है कि अब इस चैप्टर में सीख लिया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। However, these days the commissioners of many corporations across our country are saving money by hiring private contractors for various activities. बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या हो रहा है, जो कमिश्नर्स हैं कॉरपोरेशन के क्या करते हैं, पैसों को बचाने के लिए ताकि हमारा पैसा कम पैसों में अच्छा काम हो सके सोसाइटी में, वो क्या करें, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या हायर करते हैं। साफ़ सफाई से लेकर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ईच एंड एवरी बेसिक एमिनिटीज़ इन द टाउन और सिटीज़, उनके लिए वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हायर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब गवर्नमेंट के अंदर ही गवर्नमेंट की चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे देना। बड़े बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे वर्क के लिए ये कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा जाता है। Thus, the work of the municipalities that were previously performed by workers appointed by the government is now done by the workers appointed by private company। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर अपने वर्कर्स के थ्रू काम कराती हैं। पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट के वर्कर्स होते थे, लेकिन अब जब से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने लगा इन प्राइवेट कंपनीज को, तो दे आर वेरियस वर्कर्स हु आर अपॉइंटेड बाय दिस प्राइवेट कंपनीज। बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं विच आर रन बाय म्यूनिसिपैलिटीज़, जहाँ पे लोगों का हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। यू कैन सी इन द पिक्चर अ मेडिकल सेंटर रन बाय अ म्यूनिसिपैलिटी। द वर्कर्स अपॉइंटेड बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स गेट लेस वेजेस एंड देयर जॉब आर कॉन्ट्रैक्चुअल। अब क्या है कि जो वर्कर्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, जो प्राइवेट कंपनीज अपॉइंट करती है, उनको पैसा कम मिलता है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज दे वर्क फॉर प्रॉफिट, वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करती है और उनका जॉब भी ना परमानेंट नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब परमानेंट होती है या उन्हें ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। दे हेल्प इन कलेक्टिंग गार्बेज, क्लीनिंग स्ट्रीट्स एंड इवन हेल्प टू रेगुलेट द ट्रैफिक एट रोड क्रॉसिंग्स। कई बार देखा गया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गार्बेज मैनेजमेंट में, स्ट्रीट्स को क्लीन करने में, और जहाँ पे चौक चौराहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक को ठीक करने में, ट्रैफिक को अच्छे से संभालने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आपने देखा कि कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इवन द प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो वर्किंग। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पूरी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी चैप्टर को ध्यान से पढ़िए,
आपको सारे पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके एरियाज़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या वर्क करती है। ये अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से ही पूछ सकते हो कि कैसे साफ़ सफाई का, क्लीननेस का, स्ट्रीट्स का ख्याल गवर्नमेंट रखती है, और हमारे यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर कौन है, और हु इज़ द वार्ड काउंसलर ऑफ योर एरिया। आप उसको नोट कर सकते हो, कैसे इनका इलेक्शन होता है आप इसको डिस्कस कर सकते हो। अभी के लिए थैंक यू।